हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल इफ डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम लोहित जिंदल एंड आई वेलकम you back in our last session of Geometry 2. So guys, I hope you are understanding all the concepts that we learned in geometry, right? So this is going to be the last session of geometry overall, right? We drop break down geometry into two parts, right? तो पहले हमने geometry 1 किया था. Now the second part we are going to culminate now, and it basically comes to an end with the whole geometry, right? तो गाइज आई होप सब लोग आप असाइनमेंट्स कर रहे हो. आज का सेशन जो है गाइज, इसके अंदर हम ऐसी थ्योरम्स करने जा रहे हैं विच आर सम डिफरेंट नेम्ड थ्योरम्स. कुछ नई थ्योरम्स करेंगे हम गाइज, बट एक्चुअली टू टेल यू द ट्रूथ, ये वाली थ्योरम्स का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है आईओक्यूएम के लेवल पे. नॉट एट द आईओक्यूएम लेवल, आरएमओ और इनमो लेवल में होता है, राइट? बट आईओक्यूएम लेवल में अगर कभी क्वेश्चन आता है तो गाइज दैट इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ दीज पर्टिकुलर थ्योरम्स. ठीक है, सो आई एम कवरिंग दीज थ्योरम्स फॉर दैट केस. ठीक है, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आईओक्यूएम लेवल में नहीं आते हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. ठीक है, सी वन ऑड क्वेश्चन माइट कम समटाइम्स, बट आप एटलीस्ट एज सच ये नहीं कर सकते हो कि मेन स्ट्रीम नहीं है, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट स्टेज. आफ्टर दैट इट इज इंपॉर्टेंट एनीवेज. ओके, तो हम कवर करेंगे अभी. ऑलराइट गाइस, लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. तो गाइस, जो फर्स्ट थ्योरम हम करने जा रहे हैं दैट इज स्टीवर्ट्स थ्योरम. So guys, in the recent years, there was one time I encountered this question. I think in IUCM 2021 or 2020 something, है ना? उस टाइम पे इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, एंड दैट वाज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू पुटिंग, यू नो, एप्लीकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो यू कैन फाइंड दैट क्वेश्चन इन ऑन द यूट्यूब एज वेल. तो मैंने पोस्ट करा हुआ है हमारे चैनल के ऊपर. यू कैन फाइंड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू विल फाइंड दैट क्वेश्चन देयर. ऑलराइट, तो गाइस लेट्स प्रूव दिस थ्योरम, स्टीवर्ट्स थ्योरम. तो guys, let's understand first of all what does Stewart's theorem state. ठीक है, Stewart's theorem में क्या बोला जा रहा है? So guys, let's ABC is a triangle. Let D be any point on BC as shown in the diagram, and these are the sides guys. BD and DM are the sides M and N. The length of AD is given to be D. ठीक है, तो ये तीन dimensions हमें दी हुई हैं accordingly, right? Then the theorem says that A times ABC are the common notations guys, कि A के सामने वाली साइड A है, B के सामने वाली साइड B और C के सामने वाली साइड C. So the theorem states that A times D square plus Mn is equal to B square M plus C square N. Okay, तो you can understand it this way guys. A के opposite वाले की बात कर रहे हैं, A के थ्रू जो CVN है, और you can say A के थ्रू जो लाइन बन रही है AD, उसकी लेंथ लेके चल रहे हैं. तो A टाइम्स डी स्क्वायर प्लस एम एन कितनी रेशो में, कितनी लेंथ्स में डिवाइड कर रहा है सामने वाली साइड्स को, उसका प्रोडक्ट. एंड इट इज फर्दर इक्वल टू, देखो, बी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर एन. तो थोड़ा इस ऑर्डर में बन रहा है. सो अ बिट डिफिकल्ट टू रिमेंबर, यस, बट यू विल हैव टू डू इट. सो लेट अस प्रूव इट गाइस, कि कैसे प्रूव होता है. दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट आउट ऑफ इट. सो लेट अस नो अंडरस्टैंड द प्रूफ कैसे कर सकते हैं. So guys, what do we know here? In now we have done this question, these kind of question multiple times. Guys, can I say angle PAC is equal to angle PBC? Right? Angle PAC is equal to angle PBC. Right? Angles in the same segment, the angles that I have marked. And then these two angles are also equal by vertically opposite angle. Right? So angle BDP and angle ADC are also equal by vertically opposite angles. So guys, जो काम की बात है, क्या हम ये कह सकते हैं that triangle BDP, so that what we need to use here is that triangle BDP, okay, I'll write it properly, is similar to triangle, so BDP should be similar to ADC, right? So similar to triangle ADC using AA criteria, है ना? दो एंगल्स इक्वल हैं, that I have marked, right? क्लियर है गाइस? एक तो alternate segment theorem हो गई, सॉरी, one is vertically opposite angles and the other one is angles in the same segment. So guys, from this thing, what can we conclude? So guys, if I pick the sides BP, if I pick the sides BP from the first triangle, so what is the corresponding side from the other triangle BP के corresponding? That is going to be AC, right? और अगर इस triangle में हम BD pick करते हैं, तो BD के corresponding कौन सी side आ जाएगी? AD, right? So guys, what will this result in? This will give me what is BP now.
बीपी की वैल्यू क्या बन जाएगा? व्हाट इज एसी? दैट इज बी, दिस विल गो टू द अदर साइड, सो दैट इज बी इनटू बीडी कितना है गाइस? दैट इज एम, बी एम अपॉन एडी इज डी, सो बी एम बाई डी. नाउ गाइस सिमिलरली वी कैन मेक दीज, जैसे अभी हमने ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर किए थे, this time we can do these two triangles to be similar, right? So I'll mark here. Now what angles will be equal? This angle will be equal to this angle, right? Angle BCP will be equal to angle BAP, है ना? Like angles in the same segment, and then again we can pick a pair of vertically opposite angles. इसको मैं हटा देता हूँ पहले जो हमने मार्क किया था, right? So vertically opposite angles. So now I will be able to say now triangle CDP, similarly triangle CDP is similar to triangle ADB, triangle ADB, right? Again by AA criteria. तो क्या मिलेगा गाइज यहां से हमें? विल गेट CP डिवाइडेड बाय CP की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आएगी? AB, एंड इट इज इक्वल टू, इफ वी पिक द अदर साइड CD, CD के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग टू CD इट विल बी AD अगेन, राइट? तो गाइज यहां से वहां CP की वैल्यू क्या मिलेगी? व्हाट इज द लेंथ ऑफ CP? नाउ विल अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई. AB की वैल्यू कितनी है? C है, into CD is N, so C into N divided by AD is D. तो guys BP हमें मिल गया, CD मिल गया, CP मिल गया, right? Now guys another thing that we can use, that is the power of a point, or you can say intersecting chords theorem, right? तो guys since AP and BC are the chords of the circle, ठीक है, हमने ABC triangle का, see guys I did not say this, but what we did was ABC triangle का circumcircle हमने draw किया, and we extended the side AD to intersect it at P. ठीक है, I forgot to mention this since the diagram was given, I thought you would understand. हमने ABC triangle का circumcircle draw किया हुआ है, and we extended the line AD to intersect the circumcircle at P, and then we have joined BP and PC. Okay, that is what we did earlier before starting the question, right? So I forgot to tell you that, but I hope this thing is clear. Okay, now what do we do? तो गाइस पावर ऑफ अ पॉइंट अगर हम यूज करते हैं, AP and CD, AP and BC intersect at D, so what do we say? That AD into DP, or we can say DA into DP must be equal to BD into DC, right? That is the power of a point property, or you can say intersecting chords in a circle, right? तो गाइस यहां से क्या मिलेगा? DA तो D है, so D into DP, right? D into DP is equal to BD, which is M, into DC, which is N. So guys this will result in DP being equal to M into N upon D. Okay guys, yahan tak sab clear hai? Now guys finally we can prove this theorem by applying Ptolemy's theorem. Now what does Ptolemy's theorem say? That the product of the diagonals is equal to the sum of the product of the pair of the opposite sides, right? So Ptolemy's theorem apply karte hain. Okay, so Ptolemy's theorem, it will say, मैं गाइस एक बार लिख देता हूं, AP into, okay, और BC, so it says AP into BC, right? It is equal to AB into CP, AB into CP plus, or you can say, okay, order उल्टा कर देते हैं guys, so the form comes out as we want it. So guys क्या लिख सकते हैं? AC into BP, it is AC into BP plus AB into CP, right? That is Ptolemy's theorem. Let's put in the values now guys. AP कितना है guys? Now AP is made up of AD plus DP. तो guys AP की वैल्यू क्या बनेगी? AD की वैल्यू कितनी है? D है, right? Plus BC plus DP. Now what is DP? That is this MN by D, right guys? इसको replace कर देते हैं. Now this whole quantity value was multiplied by BC, और BC कितना है guys? It is side opposite to A, so I can write it as A as well. ठीक है, AB लिख सकते हैं. Now it is equal to AC. How much is AC? That is equal to B
इनटू बीपी. बीपी की वैल्यू गाइस यहां से पुट करते हैं विच इज bm अपॉन डी. सिमिलरली प्लस AB इज C इंटू CP की वैल्यू यहां से पुट करेंगे विच इज CN इंटू डी. राइट. सो गाइस एज यू कैन सी इफ यू टेक द LCM, पूरी इक्वेशन को D से मल्टीप्लाई कर दो, है ना. यू कैन मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय D एंड मल्टीप्लाई द D बाय D इनसाइड द ब्रैकेट इन द लेफ्ट हैंड साइड. इसको D से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ब्रैकेट में अगर आप D से मल्टीप्लाई करोगे गाइस, A तो पहले लिख लेते हैं, A इंटू दिस बिकम्स D स्क्वायर प्लस MN. राइट साइड पे क्या बन रहा है देखो गाइस, सीधा सीधा आपके पास स्टीवर्ट्स थ्योरम प्रूव हो गई है, B स्क्वायर M प्लस C स्क्वायर N. सो दैट इज द प्रूफ ऑफ द स्टीवर्ट्स थ्योरम. राइट गाइस. सो तीन चीजें हमने यूज करी यहाँ पे. सो वन इज सिमिलैरिटी ऑफ द ऑपोजिट ट्राइंगल्स, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट ट्राइंगल्स. देन वी यूज्ड पावर ऑफ अ पॉइंट थ्योरम और यू कैन से इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स थ्योरम. And then finally we applied Ptolemy's theorem to get to the required expression. Alright guys, I hope सबको ये clear है theorem. Alright, great guys. So let's move on. So here you can see the proof, complete proof of the Stewart's theorem properly written. Alright guys. So that's the Stewart's theorem. So now guys, if you remember हमने एक Apollonius theorem prove किया था in the initial part of the geometry part, right? Geometry 1 के अंदर. You can actually say Apollonius theorem is a special case of this theorem, है ना, because how do we get the Apollonius theorem? That is the length of the median through A, let's say, है ना. तो AD की वैल्यू फाइंड करनी होती है हमें. So how do we find that? We can just put M and N as A by 2 each. So guys, let me show you that Apollonius theorem ये होती है हमारे पास. This is the Apollonius theorem accordingly, right? AB square plus AC square is 2 times AD square प्लस हाफ ऑफ BC स्क्वायर, और यू कैन राइट इट इन दीज टर्म्स. अगर आप ABC फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ MA स्क्वायर, दैट इज मीडियन थ्रू A का स्क्वायर, प्लस हाफ ऑफ A स्क्वायर. सो इट्स वेरी इजी टू प्रूव यूजिंग using the Stewart's theorem. All we have to put is put M into M और and N equal to A by 2. M और N को आपको A by 2 पुट करना है, और D की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, M में. दैट इज द मीडियन नाउ, है ना. जो D लेंथ जिसको हम लिख रहे थे AD लेंथ, दैट इज द मीडियन. सो इफ यू जस्ट सब्स्टिट्यूट दैट, यू विल डायरेक्टली गेट द Apollonius theorem, है ना. वी कैन शो यू हियर. सो गाइस, द थ्योरम सेज A times D square which becomes MA square plus MN which is A by 2 into A by 2 is equal to B square M. So that is B square into A by 2 plus C square N, that is also C square into A by 2. Right? So guys, what you'll observe here now, आप एक A तो कैंसिल ही कर दोगे पूरी इक्वेशन से. 1A you can cancel from the whole of the equation, है ना. तो क्या बन रहा है देखो, and you can multiply the whole equation by 2, है ना. So B square plus C square from the right hand side will be equal to twice of MA square plus A square by 4, right? ये बन जाएगा. So what is it? 2MA square plus A square by 2. तो ये आ जाएगा गाइस, 2MA square plus A square by 2. एंड वही हमें प्रूव करना था. So you can say basically Apollonius theorem is a special case of Stewart's theorem. All right. Okay guys, is this thing clear? All right, great. चलो, तो guys हम आगे बढ़ते हैं. Let's move on to the next theorem. Next guys, before proceeding, let's understand what is Cevian. What is a Cevian, है ना. तो guys, in a triangle, if we draw a line joining a vertex from one of the vertex basically to a point on the interior of the opposite side, that straight line is called a Cevian. Meaning very straightforward guys, कि अगर आपके पास एक triangle है, let's say, right, we have this triangle, let's say ABC is a triangle. So if we draw any line through A, है ना, intersecting the opposite side in the interior part anywhere, BC को जैसे यहाँ पे D पे intersect किया, so we call this AD line as a Cevian. AD line is called a Cevian. Okay, that is just a name now. So you can understand whenever we call it like this, meaning एक line है बस vertex से opposite side के ऊपर. So the question here is, guys, इसको तो Cevian बोलते हैं,
बट डज इट मीन दैट और एनी थ्री सिवियंस विल बी कॉन्कुरेंट, है ना? जैसे हमने ए के थ्रू बना दिया, एक बी के थ्रू भी बना दिया, सो ऑब्वियसली दे आर ऑलवेज गोइंग टू इंटरसेक्ट, टू लाइंस तो इंटरसेक्ट करेंगे ही अंदर, बट should there be some condition so that the third Cvian also intersect it is concurrent, है ना? कि CF जो है वो उन्हीं दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करे, और यू कैन से द थ्री Cvians आर कॉन्कुरेंट, है ना? क्या हमेशा होगा ऐसा? इट्स नॉट नेसेसरी ऑब्वियसली, यू कैन ड्रॉ दिस थर्ड Cvian एनीवेयर, है ना? यू कुड हैव ड्रॉन द CF Cvian लाइक दिस, है ना? ऐसा भी बना सकते हो, तो नहीं करेगा इनको इंटरसेक्ट, कॉन्कुरेंट नहीं है ना? बट yes, will prove this thing that if they are concurrent, है ना, so then there will be some relation among this, there should be some relation that we get, and that is answered by Siva's theorem, or you can say that theorem is Siva's theorem that deals with this. Okay, let's see guys, what is Siva's theorem? Okay, so guys, let's say AX, BY and CZ be the Cvians of a triangle ABC. Okay, as shown. तो guys AX, BY, CZ तीन Cvians हमने बना दिए. We are want to prove that if they conquer मतलब concurrent अगर हैं, that if they are passing through the same point P as shown in the figure, then this statement holds true, right? तो हम पहले हम क्या करेंगे Siva's theorem से, that if they are concurrent then this situation must be true, this condition must be hold true. What is the condition guys? Look at this carefully. Basically guys, it is the product of the ratios in which the three Cvians are dividing the three sides in a cyclic manner. तो देखो bx is to xc, किन रेशियोज को देखना है वो लेट्स अंडरस्टैंड. bx is to xc into cy into upon ay, cy upon ya into az upon bz, दैट इज द रेशियो. इन तीन रेशियोज का प्रोडक्ट गाइस क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए. ये हमें प्रूव करना है, राइट? सो लेट्स सी गाइस कैसे करेंगे. Okay, let's understand. Guys, we will prove this thing with the help of areas. So guys, let us start with this thing. Can I say guys, what is bx upon xc? ये हमने क्या पढ़ा हुआ है guys? In the triangle ABC, the ratio of the base bx is to xc should be equal to area of triangle ABX, है ना? क्योंकि A is the common vertex, so it should be equal to the area of triangle ABX upon area of triangle ACX, राइट? ये होना चाहिए. A पॉइंट से ऑल्टीट्यूड तो सेम होगा दोनों के लिए, सो द एरिया शुड बी इन द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, राइट? तो सेम रेशियो और क्या होनी चाहिए गाइस? ABX अपॉन ACX अगर है. नाउ सिमिलरली गाइस, इफ आई सी इन द ट्राइंगल BPC, सो P इज ऑल्सो द कॉमन वर्टेक्स. इस ट्राइंगल के अंदर भी bx अपॉन xc क्या बन जाएगा? दैट विल बी गिविंग इट एज एरिया ऑफ ट्राइंगल BPX, that will be area of the triangle BPX upon CPX, right? So guys, through the ratio and proportion concepts, we also know if the two ratios are equal, है ना? जैसे bx upon xc हमने ये दोनों ratios को के बोला equal है, then the same ratio is also equal to any linear combination of the numerators as well as the same linear combination of the denominators, meaning the same two ratios. ठीक है, तो गाइज मैं ये बता देता हूं साइड पे आपको अलग से. दैट मींस इफ a by b इज इक्वल टू c by d, द सेम रेशियो इज आल्सो इक्वल टू a plus c upon b plus d, है ना? ये उनके सम के भी इक्वल होती है, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू a minus c upon b minus d. तो सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं. सो यूजिंग द सब्ट्रैक्शन पार्ट, व्हाट वी कैन से इज, तो this same ratio should also be equal to abx minus bpx, okay, divided by ACX minus CPX. okay, ये जो दो साइड्स का रेशियो है इसके इक्वल आ जाएगा. बट गाइज व्हाट इज ABX डिवाइडेड माइनस BPX? दैट लीव्स अस विद एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, है ना? इससे क्या बचा एरिया? APB. एंड डिनोमिनेटर में गाइज ACX minus CPX, that will leave us with APC, that will leave us with triangle area of triangle APC, right? So guys, finally we found bx is to xc is equal to APB upon APC. All right. So guys, now
सिमिलर वे में अब हम हर चीज का बोल सकते हैं, बाकी में सी वाई अपॉन ए वाई क्या हो जाएगा? सिमिलर वे में व्हाट इज सी वाई अपॉन वाई ए, राइट? दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम सी वाई अपॉन वाई ए के लिए करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ बीपीसी, right? Now similarly we can find for BPC and it will be APB, right? BPC and APB, right? ये आ जाएगा. And finally if we do AZ the same way, AZ upon ZB would be equal to CPA or APC, area of triangle APC आ जाएगा यहाँ से, ये वाला एरिया is to ये वाला BPC, right, in the cyclic order. Now guys, all we need to do is multiply the three equations, meaning bx upon, देखो bx upon xc into cy upon ya into az upon zb, है ना? Now this will be equal to, we can say apb upon apc into bpc upon apb into apc upon bpc, right? So how much is it guys? देखो ध्यान से, apb cancel with apb, bpc cancel with bpc and apc with apc. So finally everything on the right hand side is getting cancelled and we are getting it as 1. तो गाइज यहां से हमने प्रूव कर लिया सीवास थ्योरम में कि अगर तीन सीवियंस इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, तो क्या होगा? देन द प्रोडक्ट ऑफ द पर्टिकुलर रेशियोज इन अ साइक्लिक ऑर्डर विल गिव यू द वैल्यू 1. प्रोडक्ट विल बी 1. ओके गाइज, आई होप दिस थिंग इज क्लियर. तो गाइज इसमें हमने छोटा सा ये रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया है. दिस यू शुड मस्ट नो. ओके, सो रेशियो, इफ यू डोंट नो प्लीज आई लुक इट अप. रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए. ओके, सो आई रिमूव इट फ्रॉम हियर. ओके, ऑलराइट गाइज, तो आई होप ये सबको क्लियर है. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द कॉन्वर्स ऑफ सीवास थ्योरम. ओके, so guys that is the proof of the Sievers theorem, as you can see. Okay, so let's understand guys how to prove the converse. Now what is the converse of the Sievers theorem? Now guys converse ये बोलता है उल्टा, अगर हमारे पास 3 Sievians हैं, we have 3 Sievians which satisfies this ratio already, कि जिस रेशियो में कट करते हैं उन रेशियोज का प्रोडक्ट इज ऑलरेडी 1, दैट इज गिवन टू अस. नाउ वी नीड टू प्रूव दैट दे आर कॉन्करेंट. So guys let us see कैसे प्रूव करते हैं. This is very straight forward and easy to prove. Let's say guys हमने बोला कि ABC is a triangle, है ना, हमें रिलेशन तो दिया हुआ है BX and CY के साथ सब कुछ, ये जो सीवास थ्योरम वाला रिलेशन है ना. तो क्या मानते हैं guys, let's say they are not concurrent, है ना. Let us try to prove by contradiction कि चलो मान लेते हैं कि नहीं करते. Let's say they are not concurrent. So then already guys BY and CZ, let's say they are intersecting at P dash, है ना. सो द डायग्राम सेज, लेट्स अज्यूम दो सीवियन तो इंटरसेक्ट करेंगे ना कहीं तो. सो लेट अस अज्यूम दैट BY and CZ they are intersecting at P dash. Then what we say is draw another line AP dash through that intersection point to intersect the opposite side BC in X dash, है ना. So then that is let ray AP dash meet BC at X dash. Guys now can I say BY, CZ and AX dash, those 3 Sievians are concurrent. वो 3 Sievians तो concurrent है ना. So using the Sievers theorem I would be able to say, देखो ये तो बोल पाएंगे ना, that BX dash upon X dash C into CY upon YA into AZ upon ZB, है ना. इस रेशियो को तो 1 लिख सकता हूं ना थ्रू Sievers theorem, है ना. And this relation is already given, है ना. So guys if we compare the two relations or divide the two relations, you can say जो CY by YA है और AZ by ZB है वो तो कैंसिल हो जाएगा गाइस, है ना. दिस पोर्शन इज एग्जैक्टली द सेम, दीज टर्म्स आर द सेम, राइट. सो गाइस दैट मींस द रिमेनिंग टर्म्स BX dash upon X dash C is equal to BX upon XC. ये बन गया ना. सो गाइस हाउ कैन दिस हैपन कि BC को एक X dash डिवाइड कर रहा है, एक X डिवाइड कर रहा है. बोथ ऑफ देम आर डिवाइडिंग इन द same line segment BC in the same ratio.
इसका मतलब तो यही हो गया ना, दैट बी एक्स डैश अपॉन एक्स डैश सी इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन एक्स सी। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, एक्स डैश इज डिवाइडिंग बी सी in the ratio bx dash upon x dash c, and similarly x is dividing bc in bx is to xc ratio. How can the two ratios be equal and x dash be different? है ना, कोई एक लाइन को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करने वाले तो सेम ही पॉइंट होगा ना, सो दैट इंप्लाइज दैट x शुड बी सेम एज x डैश। तो होना ही पड़ेगा x डैश को x ही होना पड़ेगा, मीनिंग द इफ दिस कंडीशन इज मेट, है ना, जो कंडीशन इस बार 1 दी हुई है प्रोडक्ट वाली, देन दैट मीन्स that the three Sivians must be concurrent, फिर होना ही पड़ेगा। ओके गाइस, आई होप सबको ये प्रूफ क्लियर हो गया, राइट, सिवास थ्योरम का। ऑल राइट, ग्रेट गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, टू द लास्ट नेम थ्योरम गाइस, द लास्ट थ्योरम that we need to know is Menelaus theorem. So what does Menelaus theorem state? Let's understand. So guys, it says let PQR be points on the lines BC, CA, AB in a triangle ABC distinct from its vertices. तो guys, ये जहां यहाँ पे जो ब्लू में ट्राइंगल दिख रहा है ABC, that is the triangle. Okay, so let me expand the image. तो guys, यहाँ पे आप जो देख सकते हो ABC ट्राइंगल जो ब्लू आउटलाइन के साथ बना हुआ है, that is the triangle given to us, and we know that AB के ऊपर R पॉइंट है, BC के ऊपर P पॉइंट है और AC के ऊपर Q पॉइंट है. Then PQR are collinear if and only if this condition is met. -1 क्यों आ रहा है गाइस? बिकॉज द लेंथ्स आर टेकन टू बी डायरेक्टेड लाइक अ वेक्टर. तो -1 को हम ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे. द पॉइंट इज द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी 1. प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज रेशियोज शुड बी 1. ठीक है, तो गाइस लेट्स सी कैसे करेंगे. वेरी सिंपल गाइस, लेट अस अंडरस्टैंड. नाउ वी विल assume that PQR are collinear, right? So guys, let us draw a line through A which is parallel to PQ. That is the construction. Okay, drawing a line through A which is parallel to PQ to intersect BC at K. तो यहाँ पे K पे intersect कर रहे हैं, right? So how do we make use of it? तो guys, now we will apply basic proportionality theorem, और you can say similarity भी आप use कर सकते हो, है ना? So let's see guys कैसे करेंगे. So guys देखो, अब हम क्या करेंगे. Now can we say the triangle BPR, देखो, we can say that triangle BPR is similar to triangle BKA, right? That is simple. PR is parallel to AK, so similarity से भी कर सकते हो. Angle B is common, and since parallel है तो ये दोनों एंगल जो मार्क कर रहे हैं हम वो इक्वल है ना. Now this should not be need to explain, है ना, होना नहीं चाहिए. You already know that एक ट्राइंगल में अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी एक साइड के साथ, then the two triangles are similar, right? So what will this result in? But तो गाइज यहां से हम सेम रेशियो लेके चलेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है. देखो AR अपॉन RB, सो वी पिक AR, है ना. तो गाइज आप सिंपल इसमें सिमिलैरिटी भी यूज कर सकते हो, और यू कैन यूज BPT एज सच, दैट वुड बी इजियर, है ना, टू अंडरस्टैंड एज सच. सिमिलैरिटी तो है ही. सो गाइज व्हाट विल बी द रेशियो AR अपॉन RB, है ना, किसके इक्वल होगा सिमिलर वे में? AR अपॉन RB will be equal to KP upon PB, you know, so this should be equal to KP upon PB. So that is equation number 1. Similarly guys, we can look at it the same way in triangle CQP. CQP में भी कर सकते हैं ऐसा, but this time I need the ratio. Okay, I'll write similar, we can do this thing in triangle CQP. Okay, तो बच्चों क्या मिलेगा? Similarly AK is parallel to QP, so we can write CQ, right, CQ upon AQ और QA. So guys, अगर हम रेशियो लेंगे CQ upon QA, that should be equal to CP upon KP, है ना, this should be equal to CP upon KP, right? That is equation number 2 by using BPT, right? Now guys, what if we multiply the two equations? If we multiply the two equations, देखो क्या मिलेगा? AR upon RB into CQ upon QA, right? That is equal to KP upon PB,
into Cp upon Kp. So in this thing guys, Kp will get cancelled and क्या मिला, Pb into Cp by Pb मिल रहा है, उसको लेफ्ट साइड पे लेके चलते हैं तो क्या मिलेगा गाइस, Pb is basically Bp upon Cp बन गया, right, that we can write, और Cp upon Pc भी लिख सकते हो, into rest of the things are written, just let us write it in the cyclic manner, Cq upon Qa into Ar upon Rb, that is equal to 1. So guys, in the proof we are writing the distances only, so the answer is 1, and in the question, in the theorem, the -1 only corresponds to, because the lengths are directed. Directed का मतलब डायरेक्शन के हिसाब से लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव. Okay, that's why it is -1, but you can make use of it like this in the magnitude sense. ठीक है, तो guys remember कैसे करना है, Menelaus theorem से क्या पता लगेगा, अगर एक लाइन है आपके पास, let's say you have a straight line PQR which is intersecting ABC in 3 points like this, है ना, PRQ, ठीक है. So the ratio, product of the ratios of the points from the respective sides, like क्या लिखा हमने, PB upon PC into second point was Q, so QB QC upon QA किया, इट इज लाइक QC upon QA, उस पॉइंट का दोनों वर्टिसेस से रेशियो लेना है बट इन अ साइक्लिक ऑर्डर, एंड सिमिलरली AR is to RB, so the ratio should, product of these ratios must be 1. So that is the Menelaus theorem. Okay, alright guys, so these are very very important theorems. As I told you guys, IOChem में बहुत ज़्यादा यूज इनका नहीं आता है, अगर आएगा it will be very much straight forward use, अगर आ गया भी है ना, otherwise these are much more relevant or useful for RMO and INMO stage, उसके लिए ज्यादा relevant है, फर्स्ट स्टेज में इतना डिफिकल्ट नहीं आता है जनरली, दैट मेनी डिटेल में, मतलब ऐसी थ्योरम्स का काम कम रेयरली यूज होता है. ऑलराइट, so most of the questions will be doable with the properties and everything that we have learned earlier. Okay guys, so here is the proof of Menelaus theorem. Okay guys, great. So I hope guys सबको clear हो गया यहाँ तक. So theory is pretty much done. So let's see some questions guys based on these theorems. ठीक है, इनका यूज कैसे कर सकते हैं. Let's solve some questions. All right. So guys, the first question. So again, this is a proof kind question. Let's see. Guys, we have to prove that the altitudes of a triangle are concurrent. अब कैसे करें? Siva's theorem can help us, right? How do we use Siva's theorem to our advantage, right? तो कैसे कर सकते हैं guys? We have to prove that the altitudes of a triangle are concurrent. तो guys, as shown in the diagram ADBECF, right now we cannot say कि सारे के सारे altitudes हैं या फिर altitudes हैं तो concurrent हैं, ये कैसे बोले, right? Let's see. So guys, there are two methods to go about it. हम first method से discuss करते हैं. So guys, the diagram like this should not be used. आप ऐसा कह सकते हो, हर दो Sibian, हर दो altitude कहीं तो intersect करेंगे, doesn't matter, है ना? Guys, understand this thing. Can I say that triangle, let's say, let's consider the first case when BE and CF are altitudes, है ना? First case understand करते हैं that BE, अभी हम AH को AD को नहीं देख रहे हैं, we can just say BE is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB, है ना? ऐसे ही perpendicular तो AD भी है, but we are not saying that they are concurrent already, नहीं है concurrent, right? So guys, BE is perpendicular to AC, CF is perpendicular to AB, so and angle A is common, right? And angle A is equal to angle A. Where am I going with it? Can I say guys that triangle ABE, is similar to triangle ACF, right? Using AA criteria, one angle is 90 degree and the other one is angle A, right? तो guys, इससे हम क्या बोल सकते हैं? That if these two triangles are similar, can I say that AE upon AF, है ना, that AE upon AF is equal to, आपने guys AE पिक किया उसके corresponding AF हो गया, अगर हमने AB पिक किया then that this ratio is equal to AB upon AC, right? This is equation number 1, right? So guys, in a similar manner, अब अगर हम अलग अलग से कोई भी दो दो altitudes देखते चलें बार बार, if AE upon AF is AB upon AC, right? Similarly guys, if we pick other case that
बी के थ्रू देखें अगर, मतलब सी एफ और ए डी आर द परपेंडिकुलर्स, है ना, तो क्या मिलेगा सिमिलरली, वी कैन गेट बी डी अपॉन बी एफ, बी डी अपॉन बी एफ टू बी इक्वल टू बी डी, और बी एफ अपॉन बी डी भी लिख सकते हो, बी डी अपॉन बी एफ। ओके, तो हमें क्या से करना है, ए ई था तो सामने वाली साइड थी। ओके, सो बी डी पिक किया तो गाइस क्या आएगा, ए बी, सो दिस विल बी इक्वल टू सिमिलरली ए बी अपॉन बी एफ के कॉरेस्पॉन्डिंगली बी सी, राइट, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। एंड सिमिलरली गाइस थर्ड में सी के थ्रू देखेंगे अगर, तो सी ई अपॉन सी डी, right, this ratio CE upon CD would be equal to BC upon AC. That is equation number 3. So guys, we need to use the 1 2 3 equations so that हमारे पास सीवास थ्योरम क्रिएट हो जाए, राइट, वी वांट टू क्रिएट कन्वर्स ऑफ सीवास थ्योरम। सो व्हाट डू वी वांट टू क्रिएट, BD अपॉन BF, वो तो बन रखा है, एंड वी वांट टू क्रिएट AF अपॉन FB। okay, so guys, what do we need to do, equation number 2 into equation number 3 divided by equation number 1। so इस तरह से पुट करेंगे। तो गाइज व्हाट डू वी डू, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो BD अपॉन BF इनटू CE अपॉन CD एंड डिवाइडेड बाय AE अपॉन AF। तो गाइज ऊपर AF आ जाएगा, नीचे AE आएगा, हमने डिवाइड किया तो राइट साइड पे क्या मिलेगा गाइज, देखो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से AB अपॉन BC, राइट, इनटू BC अपॉन AC, ठीक है, डिवाइडेड बाय द फर्स्ट वन दैट इज AC अपॉन AB। So what you'll observe guys, right side पे तो सब cancel हो गया, AB AB AC AC and BC BC is all getting cancelled। So guys left side पे अगर आप देखेंगे इक्वेशन कैसी बन गई, देखो BD थोड़ा रीअरेंज जरूर करना है, so just rearrange, let's see। तो क्या मिलेगा गाइस, BD अपॉन DC, है ना, इनटू CE लिखा हुआ है हमारे पास पहले से, अपॉन AE इनटू AF अपॉन BF, this is equal to 1। So now guys from the converse of Siva's theorem, so converse of Siva's theorem, है ना, from converse of Siva's theorem we can say that the three altitudes, that means AD BE and CF must be concurrent। ठीक है ना, तो हमने अभी तक कॉन्करेंसी का तो यूज किया ही नहीं था ना, जस्ट वी टुक विद थ्री ऑल्टीट्यूड्स में दो दो ऑल्टीट्यूड्स के हिसाब से हमने पेयर्स बना के सॉल्विंग करा था। सो बाय यूज ऑफ कॉन्वर्स ऑफ सीवास थ्योरम वी कैन से द थ्री ऑल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट। ऑलराइट गाइस, लेट्स सी। सो हियर इज द प्रूफ। सो गाइस एज आई टोल्ड यू दैट वाज मेथड 1। नाउ व्हाट इज द मेथड 2? लेट मी शो यू दैट थिंग ऑन द नेक्स्ट डायग्राम। ओके, सो गाइस लेट अस सी इसमें कैसे करेंगे, हाउ डू वी थिंक अबाउट इट। इसमें हम गाइस क्या बोलेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। लेट अस से गाइस, हमने बोला, मैं इसको डायग्राम पे क्रिएट करके दिखा दूंगा गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड लाइक दिस। सो गाइस लेट अस अज्यूम दैट BE एंड CF आर ऑल्टीट्यूड्स एंड A को हमने उनके इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया। सो अवर जॉब इन दिस क्वेश्चन इज टू प्रूव दैट AD इज द ऑल्टीट्यूड, है ना, ये प्रूव करना है अपने को कि AD ऑल्टीट्यूड है, ठीक है ना, दैट इज द क्वेश्चन हियर। हमने क्या किया, आई विल रिपीट अगेन, हमने दो ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉप कर दिए, BE एंड CF आर ऑल्टीट्यूड्स, देन वी जॉइंड द vertex A with the intersection point of those altitudes and extend it to intersect BC at D। BC को जाके वो D पे इंटरसेक्ट करता है, राइट। तो गाइज अब क्या प्रूव करना है हमें कि दैट AD इज एन ऑल्टीट्यूड, राइट। तो गाइज क्या किया हमने, E और F को ज्वाइन कर दिया। सो गाइज वी हैव कवर्ड दिस अर्लियर दैट अगर हमारे पास दो ऑल्टीट्यूड्स बनाए हुए हैं, since these two angles are 90 each, right, हमने ये करा हुआ है ना, angle BFC and angle BEC are both 90, right। With if I draw BC, if I draw a circle with BC as the diameter, E and F will lie on it। कह सकते हैं ऐसा, अगर हम BC को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करते हैं, then a point E and F would be lying on it, है ना, we have covered this thing already।
अर्लियर सेशंस के अंदर, दैट पॉइंट्स बी सी ई एफ आर साइक्लिक, राइट? ठीक है गाइस, सो दैट मींस बी सी ई एफ विल फॉर्म अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. So let me connect this. Right guys, meaning, so guys we can say BCEF is a cyclic quadrilateral, right? Now guys, can I say the sum of opposite angles is 90, 180, sorry, right? So let me show you this in this place. Okay, थोड़ा diagram को right side कर देते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं. So guys, can I say that angle BFE, देखो, angle BFE plus angle ACD, that is equal to 180, cyclic quadrilateral है. तो ये पूरा एंगल और ये एंगल का सम क्या होना चाहिए गाइस, 180, है ना, कंप्लीट एंगल सी के साथ. सो नाउ गाइस, आउट ऑफ एंगल BFE आई कैन रिमूव दिस एंगल 90. BFC तो 90 है ना. आई कैन राइट दिस एंगल एज एंगल BFC प्लस एंगल CFE, राइट, प्लस एंगल ACD तो लिखा ही हुआ है, विच इज इक्वल टू 180, है ना. तो गाइस ये एंगल BFC कितना है, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री. हम रिमूव कर देते हैं इसको. So what do we get? Finally, we get angle CFE plus angle ACD is 90 degree, right? कौन सा angle guys? I'll mark now. Remove this. This angle है ना, CFE plus this angle. रेड में जो मैंने मार्क किया गाइज वो दोनों एंगल्स क्या हैं? उन दोनों एंगल्स का सम क्या है? 90 है, राइट? So far we have achieved this. Now guys, very much surely you must remember guys, AFHE भी तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, है ना, बिकॉज ये एंगल भी तो 90 है ना. सिंस दीज एंगल्स आर आल्सो 90, तो पॉइंट्स AFHE आर आल्सो साइक्लिक, और यू कैन से कंसाइक्लिक लाइक दिस. अगेन व्हाई? एंगल 90 डिग्री से प्रिंट कर रहे हैं ना, वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, राइट. The diagram might not look like that, but guys AH को अगर हम डायमीटर बना के मान के सर्कल बनाएंगे, so since 90 डिग्री से प्रिंट हो रहा है E और F पे, the points AFHE are cyclic, है ना. so अगर cyclic हैं guys, what can we say? that angle CFE or HFE is equal to this angle. I'll mark here, है ना. so I can replace this angle CFE. Let's understand. I can replace this angle CFE with angle HAE, right, because these two angles are equal because of angles in the same segment, or you can say HE is the chord that is subtending these two angles at F and A, है ना. तो ये क्या बन जाएगा, एंगल HAE बन जाएगा, प्लस एंगल ACD बन गया, हमारे पास ऑलरेडी था ही. दिस इज एडिंग अप टू 90. तो गाइस देखो, which two angles are 90? एंगल A यहाँ पे HAE which is DAE प्लस एंगल C. तो गाइस ये वाला जो एंगल है वो तो 90 ही बचा ना. Now if we consider triangle ADC, right? So guys, consider triangle ADC now. In triangle ADC, then angle ADC would be equal to 180 degree minus angle HAE, or you can say DAE or DAC, है ना, plus angle C, complete angle C, or you can say ACD, right? But guys, इनकी वैल्यू तो 90 है ना. Sum of the two angles of the triangle is 90, so the third angle must be 90. So hence proved that AD must be altitude. तो हम इस तरह से सेकेंड मेथड से प्रूव कर सकते हैं द सेम थिंग, दैट द थ्री ऑल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट. ओके गाइस, सो आई होप दिस इज क्लियर. ऑलराइट, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. Okay, this is the complete proof. So guys, if you like the questions and like the video, please like, share and subscribe to our channel and like the videos. And guys, if you are interested in the full course of IOQM, then you can go for the full IOQM course. So guys, this course comprises of all the chapters that are relevant for IOQM, है ना. You can find the video for that as well. I have given complete details about the course. You can find it there. And
So the course is very reasonably priced. You'll get ample test practice in that course also. There are 18 tests, 10 full tests, and 8 to 7 or 8 part tests, right? So you'll get a total of very good practice through 18 tests. For IUCAM, you'll be thoroughly prepared, and it will be comprehensive course जिसमें सारी theory cover हो रही है, सारे chapters cover हो रहे हैं. Okay, so you can use our coupon code in the app, or you can watch the videos on the web as well. Okay, so all the details are given in the other video. Please check it out. It is given in the description. Okay, also, so please visit that. And if you like the video, you can subscribe to our complete course. Okay, buy the whole course and you can watch all the videos. Okay, and be prepared very well for IOQM. All right, thank you guys. Thank you.